हमें भी पता है, आपको भी पता है कि आज के टाइम में पैसा देके आप किससे कुछ भी करवा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में आज लोगों का क्या मानना है, हम से सीधी बात आपको करवाकर जानेंगे, आपके सामने रखेंगे। आज हमारे साथ हैं पूजा सब्रवाल जी, जो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जानते हैं उनसे उनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ। पूजा जी, आपका द फैक्ट टाइम चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पूजा जी, आप कब से जानते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को? मैं आई थिंक ऐसा लगता है कि हम बड़े ही दरबार में हुए हैं, मतलब बहुत छोटे होते थे जब हम दरबार जाने लगे थे 1314। 2002 में नाम लिया था मैंने। मैं बहुत छोटी होती थी, 4 साल के आसपास। तो तब से हम जा रहे हैं दरबार और आज तक मालिक की दया से जाते ही रहते हैं। अब कोरोना की वजह से थोड़ा सा हो गया है कि लिमिटेड हो गया है जाना। अदरवाइज जाते रहते हैं हफ्ते में। जैसे हमारा पास में ही है घर, ज्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर का गैप है बीच में। तो ऐसे होता है कि हफ्ते में 2 या 3 बार हमारा जाना रहता ही है। जी जी। जैसे आप वेल एजुकेटेड हैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहां पर जाने का? एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बताऊं तो आजकल की दुनिया को हम देखते हैं ना, तो मैं सच में सोचती हूँ कि अगर हम डेरा सच्चा सौदा नहीं जाते, अगर हम गुरुजी से नहीं मिलते, हम उनकी सत्संग को नहीं सुनते, उनकी टीचिंग्स का हमारी लाइफ में इतना इफेक्ट है कि हम आसपास के लोगों को देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि अच्छा है हम इन जैसे नहीं है। एटलीस्ट आजकल की दुनिया है ना, जैसे कि किसी से मतलब नहीं है, कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस अपने काम से काम रखो। थोड़ी सी सेल्फिश हो गई आजकल की दुनिया। पर हम दरबार में जाते हैं, गुरु जी के वचनों को, सत्संग को सुनते हैं, तो वहां पे हमें ये रहता है, शुरू से है ना, एक ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है वहां के माहौल में कि एक तो वहां पे कुछ भी ऐसे भेदभाव नहीं होता किसी भी चीज को लेके, चाहे वो जात पात को लेके कह लो या फिर सोशल स्टेटस होता है जो लोगों का। तो उस तरीके के माहौल में ब्रिंगिंग हुई है कि वहाँ पे कोई भेदभाव है ही नहीं। तो हम है ना रियल लाइफ में इस चीज को फेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम मैं बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे भी है ना, लोगों का एक माइंड सेट है कि ये मतलब इस सोसाइटी से बिलोंग करता है तो ये ऐसा है, ये वैसा है। तो थोड़ा एक होता है ना कि हम देखते ही हैं लाइफ में कि सब जगह होता है, बट यहाँ पे इन चीजों को, जैसे गुरुजी हमें बताते हैं कि सब सारे धर्म एक समान है, सब एक ही जैसे इंसान है और हम सबका आदर करते आए हैं। और गुरुजी की दया से ये सब भी चलता रहता है लाइफ में। जैसे कि आज संडे है, कोरोना की वजह से इस बार हम घर पे हैं, काफी 5-6 महीने हो गए। अदरवाइज ऐसे होता है कि कोई भी वीकेंड हुआ तो कुछ भी आप वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए हम निकल जाते थे। कभी कभी पानी, गर्मी ज्यादा होती है तो पानी पिलाना लोगों को। बट मीनवाइल में जो मेरे साथ वाले जो है ना, मेरी कोलिग्स हैं, उन लोगों को इन सब चीजों पे आज भी हंसी आती है। मतलब हम जा रहे हैं, हम बाहर, हमारे कंपनी के बाहर एक लॉन है, तो हम वहां जाते, तो एक होता है ना, अंदर से आता है कि यार ये कितना गंदा है, इसको साफ कर दो, कितना गंदा है, इसको साफ करना है। तो वो सारे मेरे पे हंसते थे कि यार पता नहीं कैसी माइंडसेट है तेरी, तो क्यों नहीं तू टिक के बैठ सकती, क्यों नहीं तेरे को शांति मिलती, तो ऐसे क्यों करती रहती है। और मैं उनको बोलती कि नहीं, हम साफ करते हैं, हम कचरा नहीं फैलाते, हम साफ ही कर सकते हैं, हम संडे को आ जाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली हम है ना हर सैटरडे को वहाँ पे खेलते थे, ऑफिस के साइड से मैच लगता था, तो वो सारी चीजें करते थे। तो ऑब्वियस है, अब जहाँ पे जैसे गुरुजी बताते होते हैं कि जानवर भी होता है ना, तो वो भी अपनी पूंछ से जगह को साफ करके बैठता है। बट आजकल के इंसान में वो चीज रह ही नहीं गई। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान भी चला रखा है, पर स्टिल अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है सफाई को लेके। तो मैं उनको बोलती कि हम साफ करेंगे फिर खेलेंगे, तो वो सारे हंसते थे कि क्या पता नहीं कैसे है, तेरा दिमाग कैसे है, अगर हम साफ करेंगे कल को कोई और फैला जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। हम गुरुजी के वहाँ पे जाते हैं ना, तो हमने ये चीज सीखी है कि अगर हमने चेंज करना है सोसाइटी को तो पहले खुद को चेंज करो।
बट सोसाइटी में मैंने देखा है लोगों की आज भी ये सोच है कि नहीं, सोसाइटी चेंज नहीं होगी तो हमारे एक के चेंज होने से क्या हो जाएगा। एक तो ये मेजर डिफरेंस है कि सत्संग में जाने की वजह से एटलीस्ट हमें लोगों की इमोशंस को लेके हमें फर्क पड़ता है। वो खुश हैं तो हम भी खुश होते हैं, वो दुखी है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई उनका दुख कम कर सकें, कैसे भी करके हम उनकी हेल्प तो करें एटलीस्ट। अगर हेल्प ना भी कर पाए, अगर हम एक पॉइंट पे आके उनके दुख में उनके साथ तो रह ही सकते हैं। बट आजकल के लोगों को वो चीजें थोड़ी सी मैटर ही नहीं करती। लाइक सुबह उठो, अपना काम करो, ऑफिस जाओ आओ, अपने में मस्त रहो। तो गुरु जी की दया से शुक्र है कि ऐसी लाइफ हम नहीं जी रहे। हमें फर्क पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी लाइफ को और इजी बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए गुरु जी की दया से हम लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में। कभी अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अभी पीछे क्या हुआ था। हाँ, ये उत्तराखंड की बात है। यहाँ पे कितना वो केदारनाथ वाली जगह पे बाढ़ आ गई थी या जो भी था। तो बहुत से लोग थे कि टीवी पे देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है टीवी पे देख गया, हाँ ये हो गया तो मैं तो शुक्र है नहीं गया, या ये सब ऐसे सोच रहे थे, लोगों की थिंकिंग थी। बट कुछ थे गुरुजी की दया से। मैं भी शाह सतनाम जी की फोर्स विंग की मेंबर हूँ। तो हमारी पूरी जो विंग है गुरुजी ने बनाई थी, तो वो इन्हीं सब कामों के लिए थी कि कोई भी ऐसे डिजास्टर हो जाए या कहीं भी इमरजेंसी हो, लोगों को जरूरत हो, तो हम ऐसे पहुंच पाए ऐसे इलाकों में। तो हमारी फोर्स से कुछ मेंबर्स थे, वो गए वहां पे, उन्होंने सब सामान उनको बांटा, उनको थोड़ी हेल्प की रोड्स क्लियर करने में, दिखाना, और वो बेसिक जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए। तो ये सब चलता है लाइफ में। बट बाकी लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। इस लाइक कि वो उत्तराखंड है हमारे, तो हमने तो देखा ही नहीं हुआ ढंग से। बहुत से लोग नहीं गए होंगे तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें क्या मतलब है। तो ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए। दरबार में जाके ना ये एक मेजर डिफरेंस है। और टचवुड रहे लाइफ में, फर्क पड़े लोगों का। जी। पूजा जी, किस तरह से माइंडसेट चेंज करते हैं गुरुजी? कई लोगों का तो हेडलाइंस भी दिखाई जा रही थी, मतलब ये कहना है कि हिप्नोटाइज का कुछ सिस्टम चलता है वहां पर। ये तो वही बात हो गई कि भाई तुम कभी जाके तुमने देखा नहीं है और कोई कुछ भी बोले जा रहा है, तुम बोल रहे हो कि हाँ वो सब सही है। माइंड सेट का ये मतलब है कि जैसे हम बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं ना कि बच्चों का बिल्कुल सफेद कागज होता है, जो तुम लिखोगे वैसे उसके अंदर दिखेगा। तो वही सब चीजें गुरुजी करते हैं। वो ऐसे नहीं करते। अब मुझे नहीं पता, हमने मीडिया में देखा बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। अब उनकी सारी बातें, मैं तो वही बात है ना कि इतना झूठ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हम लोग। तो हमें इतना मीडिया का तो नहीं पता, बट गुरुजी का ऐसा है कुछ है कि वो हमें शुरू से अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भाई मैंने उनकी सारी बातें मानी है, कि मैं भी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बट कोशिश करते हैं कि जितना गुरुजी बताते हैं हम उतना चलें। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बर्थडे है पार्टी दो, बर्थडे है केक काटो, किसी को कोई फर्क नहीं है, बस खुद खुद से तुम मस्त रहो। गुरुजी का खुद का बर्थडे है, 15 अगस्त को आता है। तो गुरुजी ने कैसी रीत चलाई है हमारे डेरा ससोदा में, और जितने भी वहाँ के वॉलेंटियर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्री प्लांट करते हैं। ट्री प्लांटेशन होता है, और जैसे गरीबों को खाना खिलाया जाता है, जो मतलब राशन बांटा जाता है, खाना भी नहीं खिलाते बेसिकली, राशन बांटा जाता है, जो बिल्कुल ही हेल्पलेस होते हैं। किसी के बहुत ऐसे हैं जो दुनिया में लोग नहीं कमा सकते, वो तो किसी न किसी तरीके से मदद करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब चीजें बताते हैं। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि पहले होता था कि लोग उपवास तो रखते हैं, बट किसी को नहीं पता कि क्यों रखा जाता है। बस सब बोलते हैं कि किसी ने कुछ अपने मन में धारणा बना ली कि इस चीज का है या उस चीज का है। तो हम पढ़े लिखे भी है, तो थोड़ा हम हमारे जैसों को भी, जैसे गुरुजी ने एलिब्रेट करके वो बताते हैं। तो गुरुजी हमें ये नहीं कहते कि भाई ये परंपरा है तो तुम इसे मानो। गुरुजी हमें ये बताते कि ये परंपरा है तो ये क्यों है, इसका क्या बेनिफिट है और इसे क्यों मानना चाहिए। वो नहीं कहते कि आप मान लो, वो हमें सिर्फ बताते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब ये मेरे पे डिपेंडेंट है ना कि हाँ मेरा बर्थडे है, ट्री लगाना अच्छी चीज है कि हाँ पेड़ पौधे लगाओ, तुम अच्छा बनाओ आसपास के माहौल को। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे करना है कि नहीं करना। तो
हम शुरू से ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें गुरुजी के मुँह से सुनते आ रहे हैं। वो हमें कुछ ना कुछ ऐसे बताते रहते हैं कि जैसे ब्लड डोनेट करने की है, तो बहुत से लोग हैं आज भी वो कहते हैं कि ओह! तुम लड़की हो, तुम्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। बट मेरे को पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे पापा हैं, थोड़े हेल्दी हैं, काफ़ी हेल्दी हैं एक्चुअली। तो वो डॉक्टर के पास अभी थोड़े दिन पहले जाना हुआ, उनकी बैक पेन रहने लग गया, एड़ियों में दर्द था, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको देखा करा, कहते कि उन्होंने उनका चेकअप किया सारा। तो डॉक्टर खुद हैरान था कि आपके इतनी आपकी कंडीशन खराब है, मेरे को तो आज तक का मतलब यकीन नहीं हो रहा कि आपको अभी भी कोई भी हार्ट अटैक क्यों नहीं आया, मतलब आपकी तो कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस है। देन 2-3 सीटिंग्स के बाद जैसे पापा ब्लड डोनेट करके उस डॉक्टर के पास गए थे, तब मतलब डॉक्टर बोला कि सिर्फ ये ब्लड डोनेट करने का एक रीजन है कि आप आज तक ठीक हो, वरना आप आपकी जो सिचुएशन है, आपकी बॉडी जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है, आप बहुत साल पहले बिस्तर पे होते। तो गुरुजी इन सब चीजों की भ्रांतियां तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए लड़कियों को, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कमजोरी आती है, ये होता है वो होता है। मैं खुद करती हूँ, कोई कमजोरी नहीं आती, सब सही रहता है। अच्छा मतलब बॉडी अच्छी फंक्शनिंग करती है। और अभी रिसेंट ही ये हुआ है, 2-3 महीने पहले की बात है कि पापा के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ और डॉक्टर ने ये सब बताया। तो डॉक्टर खुद बोल रहा था कि आप है ना अपना ब्लड डोनेट करते हो ना, इस वजह से आपको अभी तक कोई स्ट्रोक आया नहीं है, अदरवाइज तो बहुत आपको पता लग जाता। तो ये सब चीजें हैं, ब्लड डोनेट करो तुम, लोगों की हेल्प करो, नीडी वन जो भी। अ, पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि काफी मोटिवेशन आपको मिला है, लेकिन जो चीजें आपने बताई काफी हमारे पास रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें भी अवेलेबल है, जहाँ मतलब कुछ इंस्पायरेशन और भी लोग करते हैं, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो काफी कुछ वैसे ही मिल जाता है। तो फिर गुरुजी की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब आप गुरुजी को इसका श्रेय क्यों देते हो? क्यों उनको कहते हो भी उनकी वजह से ऐसा कर रहे हैं? जी। देखिए किताबें तो बहुत होती हैं, हम हमारे स्कूल का एग्जाम्पल ले, किताबें सब पढ़ते हैं बट तो कोई कोई करता है। और वो चीज़ें रहती हैं कि अगर आप बुक से पढ़ते हो तो फिर भी एक लिमिटेड सी नॉलेज होती है, हम हमारे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। कई बार होता है ना, मेरा केस ले लो मेरे को संस्कृत नहीं आती तो मैं वेद पुराण तो मैं पढ़ नहीं सकती, ऑब्वियस है मेरे को नहीं आती, तो थोड़ी दिक्कत होती है। और किसी ने अपने हिसाब से, अब ऐसे नहीं है कि सारी संस्कृत में ही है, गीता संस्कृत में ही लिखी हुई है, किसी ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया होगा, किसी ने इंग्लिश किया होगा, बट सब अपने तरीकों से शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं, तो किसी चीज का मीनिंग कुछ निकलता है। तो मैं बेसिकली तो इस वजह से बुक ज्यादा प्रेफर नहीं करती, जो किसी का ट्रांसलेशन होती है मैं प्रेफर नहीं करती उन सब चीज़ों को। और गुरुजी का मैं गुरुजी को इस चीज़ का श्रेय इस वजह से देती हूँ कि ये कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद टीचर आपको सिखाते हैं, तो मेरे मम्मी पापा हैं वो भी गुरुजी के भक्त हैं। तो हम जाते हैं तो गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, और जो चीज़ें हमें सिखाते हैं ऑब्वियस है, तो क्या ही कैसे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ? ये होता है ना कि वो चीज़ आपको पता है, बट समझाने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगी। बट चलिए एक एग्ज़ाम मैं वैसे लेके चलती हूँ। हम जाते हैं, 5 लोग भी जाते हैं हम इकट्ठे होके, गुरुजी ने बोला ये चीज़ करो, तो कोई अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, आप करो तो ठीक है। कई बार होता है कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, या कई बार हम आलसी हो जाते हैं, या कई बार हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो गुरुजी के वहाँ दरबार में जाने का, आश्रम में जाने का हमें इस चीज़ का बेनिफिट होता है। हम 5 होते हैं तो 5 में से कोई तो एक होगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, हमने हमें करनी चाहिए, हमें पुश मिलता है, हमें फोर्स करता है साथ वाला कि तुम करो, हम करते हैं, फिर वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो गुरुजी का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मैं मानती हूँ, ये मेरा यकीन है कि मैं जितनी भी मेरे अंदर अच्छाई है, वो हमारी सारी गुरुजी के बदौलत है, सारी। लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे पहले, तो हम कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रहे। पापा की गवर्नमेंट जॉब है, तो हम हमारे बर्थ से पहले ही पापा अलग हो गए थे फैमिली से, तो हम इधर रहते हैं साइड में, हम बेसिकली रोहतक से हैं। तो हमने कभी जॉइंट फैमिली का वो अनुभव लिया ही नहीं है कि कैसे होता है, कैसे रहते हैं। बट गुरुजी के
गुरुजी जैसे हमें बताते हैं, हमें जैसे सिखाते हैं, तो और वहाँ पे हमारा इतना 5-6 करोड़ इंसानों का परिवार बना हुआ है एक। तो गुरुजी हमें वो सब चीज़ें सिखाते हैं। वो चीज़ होती है ना कि आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ रहो, आस-पास रहो, तो वो पॉजिटिविटी अपने आप आपकी लाइफ में आएगी। हम गुरुजी को हमारे गुरुजी बिल्कुल ऐसे भी नहीं हैं कि वो सिर्फ हमें कहते हैं, खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो पहले उन चीज़ों को करते हैं। गुरुजी को देखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब ऐसे ही किसी ने ट्री प्लांट करना शुरू नहीं कर दिया था। सबसे पहले गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन किया था। तब हम सारे करते हैं। सफाई अभियान चले थे डेरा सिसोदा की तरफ से। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से पहले ही शुरू हो चुका था ये। तो गुरुजी खुद ऐसे नहीं है कि आजकल भी आप देखोगे ना, कोई जाता है सिंपल अच्छे से सजी धजी झाड़ू होगी, कचरा होगा ही नहीं वहाँ पे, वो चीजें ऑलरेडी साफ होती है वो जगह। और जो भी इनॉग्रेशन करने जाता है, चीफ गेस्ट होते हैं जो भी, तो वो सिंपल ऐसे दिखावा करते हैं एक हिसाब से। बट गुरुजी कभी ऐसे दिखावा नहीं करते। अगर गुरुजी सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं तो वो सच में पहले खुद से एक पूरा कट्टा भर के आप बोल दो या कुछ भी, पहले वो कचरा समेटते हैं। उनको देख के हम सब मोटिवेट होते हैं। हम सब ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे गुरुजी ने इतना किया है तो हम भी कर सकते हैं। और देखते ही देखते आधा दिन भी नहीं लगता, बड़े बड़े महानगर साफ हो जाते हैं। कभी तो मीडिया जागेगी, कभी तो ये बताएगी। हम लोगों ने ये चीज़ अपने आप से करी है, तो हमें पता है। हमें किसी की, मीडिया वालों की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी हिप्नोटाइज़ करते हैं। वो हिप्नोटाइज़ नहीं करते, वो हमें अच्छी बातें बताते हैं। आप भी अगर आपको भी अगर मैं कोई अच्छी बात बताऊँगी तो आपको वो अच्छी लगेगी और आप सुनोगे। सामने वाले को हो सकता है कि हाँ, इसे हिप्नोटाइज़ कर दिया होगा, बट वो सिर्फ़ आपको पता है ना कि हाँ, ये बात सच है और अच्छी है, मैं करूँगी। बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी गुरुजी का तो जैसे अब भी टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा है। हम नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, हम डेली घर पे सत्संग सुन लेते हैं। डेली घर पे आता है सत्संग। तो भी वो चीजें बताना कि अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम पढ़े लिखे हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम फैक्ट के पीछे ज्यादा भागते हैं कि ये फैक्ट है तो हमें ये चीजें करनी चाहिए। तो जैसे फास्ट की बात थी, तो कोई भी व्रत रखते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि जैसे हम दिन रात खाते ही रहते हैं, आजकल का ये डेली लाइफस्टाइल ही हो गया है, जंक फूड खाना है सुबह से। सुबह उठते से लेके हम शाम तक कोई हेल्दी चीज तो खाते ही नहीं है। अगर हम कहने को कह भी ले कि हम फल फ्रूट और सब्जियां खाते हैं, तो कितने किसान है जो ऑर्गेनिक उगाते होंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब जानते हैं। तो एक हिसाब से हम सारा जहर ही तो खा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ इतना शुद्ध नहीं होता। तो गुरुजी ने फास्ट के पीछे हमें इस चीज का लॉजिक बताया कि क्यों रखा जाता है। हम सारा दिन खाते हैं तो हमारे शरीर को रेस्ट ही नहीं मिलता। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह भी ज्वाइन करते हैं, तो इंस्ट्रक्टर होता है, हमें बोलता है कि एक दिन का गैप होना चाहिए। तो वो फास्ट है ना, वो भी हमारी बॉडी में उसी तरीके से तो काम करता है कि एक दिन हमारी आंतड़ियों को शांति मिल जाएगी। वो जितना भी है वो भी खुल के सांस ले पाए, अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए, इस वजह से फास्ट रखा जाता था। आजकल लोग मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, बट उनको इस चीज का पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा कि क्यों फास्ट रखा जाता है। सबने अपनी कहानियां बनाई हुई हैं, सबके अपने विश्वास हैं कि क्यों रखा जाता है। बट गुरुजी की बदौलत हमें हमारी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको क्यों निभाते हैं, ये चीजें हमें पता लगी। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते ही हैं हम, गुरुजी से मोटिवेट हमें करते हैं। हम बुक्स को इसी वजह से फॉलो नहीं करते। आप कोई भी बुक्स पढ़ लो, किसी में भी ये नहीं बताते कि हमारे पूर्वज जो थे कितने महान थे। बहुत कम लोग बताते हैं। जिससे ये भी गनीमत है कि वेद पुराण लिखे गए हैं तो लोगों को महाभारत रामायण इन सब का ज्ञान है, इन सब के बारे में पता है। बट अगर हम हमारे शेड्यूल के हिसाब से आए, जो हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। हम गुरुजी की बातें सुनते हैं ना, तो उसमें एक फील आता है कि हाँ, वो सच बोल रहे हैं, वो हमें अच्छी बातें बता रहे हैं, हमें हमारे इतिहास से रूबरू करवा रहे हैं। ये चीजें हम बुक्स में नहीं ढूंढ पाएंगे, कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बस यही सब है जो है हमारे मोटिवेशन का कारण, या कह लो हमारे दरबार में जाने का।
आप खुद एक बार सुन के देखना, कोई भी इंसान एक बार उनकी सत्संग सुनेगा ना, वो नहीं कह सकता कि गुरुजी ने ये चीज झूठ बोली है, या ये चीज नहीं होती, या ये चीज ऐसे ही बोल दी। सबसे बड़ी बात ये है कि वो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलते, या कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते। उस चीज का मतलब होता है, जिनको दिखता है वो जाते हैं, जिनको नहीं दिखता वो मीडिया पे आते हैं, जो कहते हैं हमें हिप्नोटाइज कर दिया। पता नहीं किसको किया, हमें तो नहीं किया। पूजा जी, कभी अभी पंजाब में मुद्दा उठाया जा रहा था, आपको क्या लगता है, आपने कभी गुरुजी के मुंह से किसी धर्म के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कभी अलग तरीके से सुना है? देखिए, ये चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम दरबार जाते हैं तो वहाँ पे किसी चीज का भेदभाव नहीं है। वो सिर्फ स्टेटस को लेके नहीं है कि आप किसी इतने ज्यादा रिच हो, आप पुअर हो। वहाँ पे धर्मों का भी लिखा रहता है, तो वहाँ पे धर्मों के हिसाब से भी कोई भेदभाव नहीं होता। हमारी पूरी फैमिली में कोई पंजाब के आसपास नहीं रहता। और हम दरबार जाते हैं ना, तो जो बोलते हैं ना, हम फ्रेंड्स बना लेते हैं, हम सर्कल बना लेते हैं, और वो हमेशा नया ही बनता है। तो मैंने एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा देखी है कि वहाँ पे है ना, हरियाणा से ज़्यादा पंजाब के लोग आते हैं, ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हम परसेंटेज ले लें, 90% ही रहता है हमेशा हरियाणा का, पंजाब 100% होता है। मैंने आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी गुरुजी के मुंह से कि मैं कह दूं कि नहीं, ये चीज गुरुजी ने गलत बोली, या पंजाब को लेके। जिनको विवाद करना होता है वो बिना किसी बात के भी कर लेंगे। अगर मेरे को आपके साथ लड़ाई करनी है ना, आप कुछ भी ना कहो, मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ के निकाल लूंगी। अब जिन्होंने खड़ा किया है ये इशू, वो तो वो जाने, बट गुरुजी ने ना तो कभी किया, किसी भी धर्म का निरादर नहीं किया। हम सबको गुरुजी ये बताते हैं कि सारे धर्म एक समान हैं। एक हमारे सचखंड हॉल है, तो वहाँ पे है ना टीचिंग्स लिखी रहती हैं उसके चारों साइड। हम बहुत छोटे से ये चीज पढ़ते आए हैं। वहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे जो उतर आए वो इंसान बुरा है। तो जहाँ पे ये चीज लिखी होगी, सोचो वो गुरु जी उस चीज को कितना इलेबोरेट करते होंगे, उस चीज को कितना समझाते होंगे। अब हम छोटे बच्चे से लेके वो चीज देख रहे हैं, हम आज बड़े होके हम क्यों कह देंगे कि हम हिंदू अच्छे हैं, मुसलमान बुरे हैं? हम नहीं कहते। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। और हमारी ऐसी भावना क्यों नहीं है, वो गुरु जी की वजह से नहीं है। और बाकी पंजाब के इशू की बात की जाए तो गुरुजी के साइड से कभी कोई इशू नहीं था। वहाँ की संगत की साइड से कोई इशू नहीं है, हमारी साइड से कोई इशू नहीं है। अब जिसको इशू बनाना है उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। जिसको बनाना है बनाए। गुरुजी कभी ऐसे नहीं कहते कि सरदार अच्छे हैं, बुरे हैं। वो हमेशा कहते हैं सारे इंसान एक बराबर हैं, सब अच्छे हैं, आप सबका सत्कार कीजिए। हमें नहीं पता कि पंजाब में कैसे फॉलो होते हैं रिचुअल्स, नहीं है, फैमिली मेंबर कोई नहीं है, हमारे पड़ोस में कोई नहीं है। गुरुजी की बदौलत हमें पता है कि वहाँ पे गुरुबानी होती है, पवित्र गुरुबानी होती है। गुरुजी ने उसको उनको भी पढ़ा है। उनके भी बहुत से, जैसे कहते हैं ना कि अब हम बात करें कोई चीज का एग्जाम्पल लेंगे, तो गुरुजी उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। सिर्फ पंजाबी की बात नहीं है, गुरबानी की बात नहीं है। कुरान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, बाइबल की बात आ जाए, गुरुजी कहते हैं उन्होंने सब धर्मों को पढ़ा है, वो सबको मानते हैं। हमें भी सेम ही चीज बोलते हैं कि आप सबको मानो, सबका सत्कार करो। किसी के साथ भेदभाव इस वजह से मत करो कि ये इस जाति का है या इस धर्म का है। गुरु जी खुद नहीं करते, उनको देख के ही हम उनको फॉलो करते हैं। तो हम भी कभी, हमने ये चीज नहीं देखी। पंजाब का इशू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग हैं पंजाब से आते हैं, और हम सबका है ना आपस में बहुत ही आपसी भाईचारा कह लो ना। इतना परिवार, जितना परिवार के मेंबर्स के साथ होता है ना हमारा लगाव, उतना ही हमारा उन लोगों के साथ भी है, और उनका हमारे साथ है। तो हमारी साइड से कभी कोई इशू रहा ही नहीं कि पंजाब को लेके कोई इशू है, या गुरबानी को लेके कोई इशू है, या कुछ भी आप कह सकते हो। तो हमारी साइड से कोई इशू नहीं है सर। जी। और भी काफी एलिगेशंस हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जहाँ उनके ऊपर लगा दिए गए हैं, उनके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, मैंने जैसे बताया, मैं 2002 से डेरा सौ तक जा रही हूँ। 2020 हो गया, मैं इतनी बड़ी हो गई।
एलिगेशन किसी भी चीज को आप लेके कह सकते हो। मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे को तो ये मौका नहीं मिला कि मैं पढ़ाई करूं या मैं वहां पे जा पाऊं, तो मेरे पास तो ऐसा कोई आया नहीं इशू। मेरी सिस्टर पढ़ी है कॉलेज में, डेरा सिसोदा के जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी है मेरी सिस्टर। मेरे कजन्स पढ़ते हैं, हमारे पड़ोस से एक लड़का पढ़ के आया है। तो हमने आज तक कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं। मतलब लोग कह देते हैं ना कि आप कौन सा पढ़ के आए हो, या कॉलेज में ऐसे होता था, स्कूल में ऐसे होता था। मैं नहीं पढ़ी हूँ, मेरी छोटी सिस्टर पढ़ी है। दरबार में हम देखते थे गुरुजी को, स्कूल कॉलेज में उन लोगों ने देखा है गुरुजी को। जब हमने कभी कोई चीज गलत देखी ही नहीं, हम किसी का क्यों यकीन करें। आजकल बहुत ऐसे बनावटी लोग हो गए हैं, दोगले इंसान हो गए हैं, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे। हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। हमने कभी हमारे गुरुजी को कुछ गलत करते हुए देखा नहीं, सुना नहीं, तो हम किसी की मानते भी नहीं। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि आज के टाइम में पैसा देके आप किससे कुछ भी करवा सकते हो। तो हमारे लिए जो भावना पहले थी गुरुजी के लिए, वही भावना आज है। जब हम इतने बड़े हो गए, हमने उस इंसान को फॉलो किया है, हमने उनकी हर बात मानी है जितनी हमसे हो सकी। हमने कभी उनको कोई गलत काम करते देखा ही नहीं, तो मैं किसी की क्यों मानूं। जब मुझे वही बात है ना कि अब सबको पता है सूरज उग रहा है, सूरज होता है, तो हमें पता है। वो उल्लू नहीं देख पाता, तो हम उल्लू की बातें थोड़ी ना मानेंगे। जब हम अपनी आंखों से खुद सनराइज सनसेट देख रहे हैं, तो हम उल्लू उल्लू की क्यों सुने। बस ऐसे ही बात है, ऐसे ही विचार है हमारे इन सब चीजों को लेके। जब टाइम आएगा तब पता लग ही जाएगा। आप कभी वहां पर रुके हो आश्रम में, या कभी गुरुजी से फेस टू फेस बात की है, मिले हो उनसे? जी जी, बहुत बार ऐसे मिलना तो अब इतनी संगत है, तो ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कभी नहीं मिली। हम बहुत बार मिले हैं। बहुत बार ऐसे होता है, फंक्शंस रखे जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की मेंबर हूँ, तो उसमें जैसे रहता था मंथ के एंड में सबको बुलाया जाता था। तेरावास जो सो कॉल्ड गुफा के नाम से भी फेमस हो गई है मीडिया की वजह से, हम सब उनको वहां पे तेरावास बोलते हैं उसको। तो तेरावास में एक मीटिंग रखी जाती थी, जितने भी जो सेवादार होते थे उन सब से मिलते थे गुरुजी, हम सब की बातें सुनते थे, जो भी हमने प्रॉब्लम फेस करी। और ये तो वो जैसे मैं होता है ना कि गुरु आपको हमेशा गाइड ही करता है अच्छी बातों को लेके। तो उस मीटिंग में भी यही चल रहा था बेसिकली कि हम और ज्यादा कैसे अच्छे से रह सकते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ बितानी चाहिए, कैसे हम लोगों का भला कर सकते हैं। ये सब तो वहाँ पे चलता ही था। पर्सनली तो मैं कभी नहीं मिली हूँ, बट हाँ फैमिली मीटिंग्स होती थी, तो उसमें भी गुरुजी के साथ मिलना हुआ है। तो काफी बार मिले हैं। और रहने की बात तो मैं आपको कैसे बताऊं हम जब फिफ्थ में थे ना, तो हम कभी स्कूल में तो रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। ऐसे होता था कि वीक में 4 दिन तो हम दरबार में गए हुए हैं, 5वें दिन आ रहे हैं, छठे दिन स्कूल जा रहे हैं। और हमारे टाइम पे फिफ्थ क्लास है ना, बोर्ड की क्लास होती थी। तो हमारे टीचर है ना हमें बोलते थे कि तुम लोग फेल हो जाओगे। मैं शुरू से थोड़ी सी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ स्कूल में। मैं इतनी अच्छी तो नहीं थी मैं बोल दूं कि मैं स्टेट टॉपर हूँ या कुछ और, बट मैं स्कूल में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। तो सर बोलते थे कि तेरा तू देखना, तू है ना बोर्ड में जाके अपना रिजल्ट खराब करेगी। और हम चले जाते थे, हम भागते जाते थे, दौड़ते जाते थे। कभी मम्मी बोल देते थे कि नहीं जाना, पेपर है, एग्जाम है, कुछ पढ़ो, तुम पढ़ लो तुम। तो गुरुजी हमें ये चीज हमेशा बोलते थे कि सेवा करनी है या सत्संग सुनना है, उसके लिए अपनी पढ़ाई को कभी भी सेक्रीफाइस मत करो। जिस चीज का जो टाइम होता है आप उस चीज को वो टाइम दो। तो हमने कभी एग्जाम नहीं छोड़ा, हमने कभी कोई टेस्ट भी नहीं छोड़ा। एग्जाम तो छोड़ो, हमने टेस्ट भी नहीं छोड़ा, हमने सारे दिए। बट रहने की बात आती है ना, तो मैं 2003 से लेके और 2015 तक मैं वहां पे रही हूँ। कॉन्टिन्यूस नहीं, बट ऐसे होता था 2-3 रात हम रुक जाते थे। जैसे मैं दिल्ली में जॉब करती थी, तो हमारा ऐसे रहता था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेवादारों की मीटिंग होती थी, तो एक खुशी होती थी कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी हमें बुला रहे हैं।
तो हम स्पेशली आते थे, मतलब जॉब के बाद भी, चलो स्कूल कॉलेज तक तो चलता है, घर के पास ही है, रहते थे या जैसे भी था। कॉलेज में मैंने 2015 में पास आउट किया था। 2015 के बाद से तो ऐसे होता था कि मंथ में लास्ट के 3 या 4 दिन जितने भी पॉसिबल हो पाते थे, जितना मेरे को मिल पाता था, मैं दरबार जरूर आके रहती थी। हम वहाँ पे रहे भी हैं, स्कूल कॉलेज में हमारे परिवार वाले पढ़े हैं, कभी ऐसे कुछ देखा ही नहीं बुरा, कभी कुछ ऐसे सुना ही नहीं। जो देखा, जितना देखा, अच्छा सुना, सबके बीच में वो बोलते हैं ना, सिर्फ प्यार बांटना सीखा। एक बोलते हैं हमारे वहाँ पे, नाम जपो और प्रेम करो, तो बस वही सीखा है, वही किया है। तो लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लोग वुमेन बोल देते सेफ्टी, हैं। जी जी, वुमेन सेफ्टी के बारे में क्या बताओगे पब्लिक को, वहां पर वुमेन सेफ्टी कैसी रहती है? वुमेन सेफ्टी की मैं बताती हूँ। हमारे है ना, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत छोटी होती थी, वहां पे है ना पंडाल है, शेड है, पंडाल तो हम बोलते हैं, शेड बोल सकते हो, आपको शेड समझ आए बाकियों को। तो शेड में पोर्शन डिवाइडेड है, एक साइड लेडीज का है, एक साइड जेंट्स का है। तो ये है कि ना सत्संग से पहले, ना सत्संग के बाद, अगर किसी ने रहना है, लेडीज लेडीज वाली साइड रहेंगे, जेंट्स जेंट्स वाली साइड रहेंगे। कभी कोई ऐसे इशू होता देखा नहीं है, सब चीजों का अलग अरेंजमेंट है, कहीं पे भी ऐसे कोई है ही नहीं कि ये चीज तो तुम कह दो कि कॉमन है, यहाँ पे भाई भी आ रहे हैं, यहाँ पे बहनें भी आ रही हैं, लेडीज और जेंट्स। वहां पे सारे भाई बहन बोलते हैं एक दूसरे को। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा लो कि जब सामने वाले भाई बहन लेके उनको बात करें, उनको बोल रहे हैं, एड्रेस करना एक चीज को, तो वो चीज कहीं ना कहीं अपने मन में फीलिंग अपने आप आती है। तो वहां पे कभी ऐसा कोई इशू देखा ही नहीं कि कोई मिसबिहेव हो गया, या किसी भी चीज का टॉलरेंस कह लो आप, कि हमने कहीं तो कुछ बर्दाश्त किया हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सारे हंसी खुशी रहते हैं। सिर्फ लेडीज की बात नहीं है, लेडीज जेंट्स वाले डिपार्टमेंट वाली साइड नहीं जाती, जेंट्स कभी लेडीज वाली साइड नहीं आते। छोटे से छोटे चीज को लेके लेडीज का अलग से ऑफिस बना हुआ है, जेंट्स का अलग से। खाने पीने की जहाँ पे हमने अरेंजमेंट करवाई हुई है, तो लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, सब चीजों में अलग अलग है। कभी ऐसे कुछ देखा ही नहीं कि हमें कोई काम के लिए, मैं रह रही हूँ वहाँ पे, अगर मैं 1 महीना भी रह के आऊँ, तो मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। इवन सेफ्टी की आप बात करो, तो मैं और मेरी सिस्टर जब कॉलेज में होते थे, तो मम्मी कई बार घर पे रुकना पड़ता था, ज्यादा दिन के लिए अगर हम जाते थे तो मम्मी नहीं जा सकते थे, तो मैं और मेरी सिस्टर अकेले रह के आ जाते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस जाओ, आपको उसी साइड, आपको कोई सेवा करनी है, सत्संग सुननी है, बस आप उसी साइड रहो, आप काम करो अपने, आपको जैसे दिन निकालना अपना निकाल लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जिस तरीके से ओवरऑल आपने बताया, आपको ऐसा क्यों लगता है भी गुरुजी को ही टारगेट किया जा रहा है, मतलब गुरुजी के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब गुरुजी को ही क्यों? गुरु जी से अच्छा टारगेट उनको और कौन मिलेगा। गुरु जी ने 6 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा दिया। हमारी फैमिली में तो नहीं था, बट हमने बहुत से ऐसे देखे हैं लोग कि जिनकी वजह से नशा करते थे परिवार वाले। एक इंसान है घर में, एक मेन इंसान कह लो, वो नशा करके आ रहा है, तो उसके घर की हालत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत बुरी हालत होती है, मतलब बच्चे डरे रहते थे। हमारे पड़ोस की बात मैं बताती हूँ आपको। वो हमारे पड़ोस में भैया रहते हैं, हम पहले सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, तो वो पापा के साथ जॉब करते थे वो। तो हम तो दरबार आते हैं, तो घर में ठीक था माहौल, बट जो दूसरे भैया थे वो काफी ड्रिंक करते थे, तो उनके बच्चे ना ऐसे डरे रहते थे, वो हमारे घर आ जाते थे। उनको पता लगा कि पापा के आने का टाइम हो गया, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, दोनों हमारे घर पे रहते थे। तो गुरुजी ने उन सब लोगों की लाइफ सुधारी है, ऐसे लोगों को नाम शब्द दिया है, उनको बताया है, उन्होंने नशा छोड़ा। बहुत सी चीजें होती हैं लाइफ में। अब जैसे जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, नॉर्मली लोग उनको अच्छी नजर से देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, उनके पास भी नहीं जाते हैं। गुरुजी ने ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं हमारी लाइफ में। तो बहुत से लोग हैं हम जैसे ही,
तो वो उन लड़कियों से शादी करते हैं जो उस काम से निकल के आना चाहती है ना, उस एरिया को छोड़ना चाहती हैं, उनको मतलब उनकी इच्छा है परिवार बसाने की, वहां से निकलने की। ऐसे लड़कियों को ढूंढा जाता है, उनके साथ कांटेक्ट बनाया जाता है, उनको लाते हैं, कोई परिवार उन्हें गोद लेता है, कोई परिवार उनसे अपनी बेटी की शादी उनसे करवाता है। आप देखोगे ना तो आश्रम में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो काम है ना सिर्फ समाज को सुधारने के लिए हो रहे हैं। और है ना आजकल से लोग क्या हो गए हैं, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से कमाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें पैसा मिलना चाहिए। लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, बहुत लोगों की है। तो गुरुजी ने एक हिसाब से उनकी दुकानें बंद करवा दी। हर सत्संग पे इतने इतने करोड़ लोग नशा छोड़ जाते थे। अब जिसका धंधा ही इस चीज का है कि नशे से उसके घर चल रहे हैं, उसने कारोबार खड़ा किया, अब एकदम से उनके उसके इतने ग्राहक खत्म हो गए, तो ऑब्वियस है ना वो फिर उसी पर्सन को टारगेट करेगा, गुरुजी को टारगेट करेगा, तो ही तो दुनिया में फिर से लोग नशे की तरफ भागेंगे। ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा उनका चलेगा बहुत अच्छा। और काफी कुछ है, जैसे गुरुजी ने बीच में एक वो बताया था, हम सभी एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाते हैं, तो सब एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते थे। बट जैसे ये होता है ना दरबार में, ऐसे भी होता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को कोई अच्छी चीज पता है, तो मैं फैक्ट के साथ अगर वो चीज गुरुजी को बताऊं, हमें ऐसे इंटरेक्ट करने दिया जाता है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है कि कोई गुरुजी से मिल नहीं सकता या कुछ उनका पर्सनल स्पेस अलग से है, कुछ नहीं है। मतलब वो गुरुजी का ऐसा रहता है कि सुबह उठने से लेके उनके सोते तक हम उनको देखते हैं, और हार्डली वो 3 से 4 घंटे कभी सोए ही नहीं होंगे इतनी देर तो। वो हमेशा 24 घंटे सब संगत की आंखों के सामने रहते हैं। तो गुरुजी हम जैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो कोई आता है बताता है कि ये चीज ऐसे होती है या ये चीज ऐसे नहीं होती। अगर फैक्ट्स होते हैं, सही होते हैं, तो गुरुजी भी उस चीज को स्टेज से बोलते हैं, सबको बताते हैं। तो बीच में एक ये इनिशिएटिव शुरू किया था कि एल्यूमिनियम के बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, हमारी बॉडी पे अच्छा असर नहीं होता, और नॉन स्टिक बर्तनों का भी। तो सारी संगत ने छोड़ दी। अब 6 करोड़ लोग हैं, वो एल्यूमिनियम यूज करना छोड़ेंगे, तो ऑब्वियस है जिस जिस बंदे का एल्यूमिनियम का है एम्पायर है, उसका वही बिजनेस है, उसको लॉस हो गया, उसका तो हो गया, पूरा बंद ही हो गया एक हिसाब से। एकदम से जब किसी के इतने ग्राहक छूटते हैं, तो गुरुजी ने ऐसे समाज की भलाई की वजह से, उस समाज की भलाई के चलते बहुत से दुश्मन बना लिए थे, बहुत से दुश्मन हो गए थे। ड्रग माफिया है, काफी लोग थे, तो गुरुजी ही थे उनका टारगेट। और आपको ये उस गुरुजी के अलावा कोई और बंदा बता दो जिसने इतने लोगों का भला किया हो और इतनी बुराइयां किसी से छुड़वाई हो। कोई नहीं था, तो सबको टारगेट करने के लिए गुरुजी तो मिलते हैं कि भाई इस पर्सन ने सबका सुधारा है, हम सबका बिजनेस ठप किया है, इसको पकड़ो। एलिगेशंस जैसे इसी के चलते लगे हैं। 3 साल होने वाले हैं अब, मतलब वो सोसाइटी के बीच में अब डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्शन उनका उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अब सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है 3 सालों से? 3 सालों से सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जिन लोगों को सोचना था ना कि भाई हमने तो ये सब कर दिया, गुरुजी हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ नहीं है, तो उन लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस जो हमें चीज शुरू से सिखाई है उस इंसान के, अगर वो हमें 3 बार हमने 3 साल हो गए, जैसे आप बोल रहे हो 3 साल हो जाएंगे अभी, 3 साल से अगर हम वो ना सुने, तो वो पीछे 30 सालों से जो सुनते आ रहे हैं लोग, वो थोड़ी ना भूल जाएंगे। तो हमारे ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट हम हमारी कोशिश रहती है कि गुरुजी हमें, कल को अगर हमारी कोई ऐसी कोई बात हो, तो लोग है ना, लोग भी देखें, और गुरुजी भी कभी तो हमें आके, जब भी आएंगे हमें अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे पीछे से भी काम रुका नहीं। और जहाँ तक इंटरेक्शन की बात है, तो कभी कभी चिट्ठी आ जाती है सुनारिया धाम से, तो दरबार में सत्संग होता था तो सबको वो पढ़ के सुनाया जाता था। तो उसमें भी गुरुजी हमें एक ही बात बोलते हैं कि मानवता भलाई के रास्ते पे चलना है, किसी ने पीछे नहीं हटना, जोर शोर से सेवा करनी है। और वो सब चलती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि गुरुजी की जितनी भी प्रीचिंग हमने सुनी है, लोग हमको देखें तो कम से कम हमें ये कहें कि हाँ ये सच्चे सौदे के मुरीद हैं, वहां पे जाते हैं, और ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ काम है। क्या जरूरत है सोसाइटी को गुरुजी की? बहुत जरूरत है।
मैंने आपको बताया हमारा कितना 50 लोगों की टीम में मैं सिर्फ इकलौती थी जो मैं सोचती थी कि मैं सफाई कर दूं इस गार्डन की, इस लॉन को सही कर दूं। बाकी 49% है उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो उन जैसी थिंकिंग रखने वाले लोगों के लिए उनको बहुत जरूरत है। होता है ना कि कोई आपको गाइड करे तो उस चीज को फॉलो करना आसान हो जाता है। पढ़ के तो हर कोई इग्नोर कर सकता है, पर कोई आपके सामने अच्छा काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो आपको एक ना एक दिन उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। अपने अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं हमें भी करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, जरूरत है, सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। गुरुजी बीच में होते हैं तो माहौल ही अलग होता है। बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें तो है ही, और बाकी सबको भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको नहीं पता है, बट जब उनको पता लगेगा, वो जब इस चीज के असली मायने समझेंगे, तब उनको पता लगेगा कि उनको कितनी जरूरत थी। हमें तो खैर है ही, हम तो मिस करते ही हैं। थैंक यू सो मच पूजा जी। लास्ट में पब्लिक को कुछ अपील करना चाहोगे गुरुजी के बारे में, जरा डेरा सच्चा सौदा के बारे में? पब्लिक से बस यही अपील है कि जो आपने देखा है, जो सुना है मीडिया से, उसके ऊपर बिल्कुल यकीन ना करें। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है, किसी भी चीज को लेके आपको 1% भी डाउट है, तो आप आश्रम आइए, आप देखिए वहां पे। जब तक आप खुद नहीं देख लेते, एटलीस्ट जो मीडिया दिखा रहा है उसके पीछे ना चले, और आप देख पाएंगे, आपको पता लगेगा कि गुरुजी जिस तरीके की उनकी इमेज बनाई जा रही है, वैसे तो वो बिल्कुल नहीं है। आपको उनके बारे में जानने को मिलेगा। आप भी मेरे जैसे कह पाओगे कि नहीं, आप भी बर्थडे वाले दिन किसी को फूड डोनेट करके आपको कितनी खुशी मिलेगी। मुझे भी पता है आप में से कितने लोगों ने ट्री प्लांट किया होगा अपने बर्थडे वाले दिन। कौन अपने बर्थडे वाले दिन ब्लड डोनेट करने आता है। आप उन छोटी छोटी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हो, आपको पता ही नहीं है वो फीलिंग कैसी होती है। आप एक बार दरबार आओ, आप हमारी इनिशिएटिव, हम नहीं कहते कि आप उनको अपना गुरु बनाओ, बट जो कोई इंसान अच्छा कर रहा है आप उसको तो फॉलो कर ही सकते हो। आप अपने तरीके से ये चीज तो समझ ही सकते हो ना कि ये चीज अच्छी है, ये चीजें बुरी हैं। तो अब एक बार दरबार आइए, आप देखिए कि हम जैसे लोग वहां पे क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और फिर उन चीजों को करने से जो खुशी मिलेगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बस यही अपील है। मीडिया ने जो इमेज बनाई है, एटलीस्ट उसका बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आपको कोई शक है तो आप दरबार आइए, आश्रम आइए, आप देखिए कैसे होती है वहां पे लाइफ। जो मीडिया ने दिखा दिया वो सच नहीं है जी। बस थैंक यू इसी सो के साथ मच पूजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के सामने अपना 17 साल का एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा विजन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, लगातार हम आपके सामने रियल फैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के साथ जुड़ने की जो एक्चुअली में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को मिलते रहे हैं, उनको नजदीक से जानते रहे हैं, उनको नजदीक से देखा है, उनको बहुत पास से महसूस किया है, और डेरा सच्चा सौदा जो आश्रम है वहां पर लंबे समय तक रुके हैं। खासकर हम बेटियों के पास पहुंच रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोगों के पास पहुंच रहे हैं। अभी हमारे साथ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूजा जी जुड़े थे, जिन्होंने काफी फैक्ट के साथ आप लोगों के सामने बातें रखी। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर सच्चाई क्या है? आखिर क्यों ऐसे समाज सुधारक को, ऐसे समाज सुधारक संस्था को बदनाम किया गया? आखिर कौन लोग हैं जो ऐसे समाज सुधारक संस्था को बदनाम कर रहे हैं, जो ऐसे समाज सुधारक को बदनाम कर रहे हैं? क्यों समाज को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दे रहे? ये सवाल आपके लिए, खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।